दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरें आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा जितने भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात कर लेते हैं TGT PGT भर्ती परीक्षा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जाओ भूल को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। तो आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में TGT PGT भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करके फार्म भरा लिए गए अभ्यर्थियों से, लेकिन अभी तक उनकी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। अब बड़ी खबर निकल करके आ रही है, TGT PGT भर्ती परीक्षा में होगा और विलंब। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। आप सभी लोग देख सकते हैं, आज के अखबार में निकली हुई कटिंग है कि TGT PGT भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार नहीं, ये 100% चांस है कि लेट होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के विज्ञापन वर्ष 2022 में TGT एंड PGT भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार बन गए हैं। कारण बनेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मेंबरों की नियुक्ति नहीं हो पाना। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय का कार्यकाल भी 8 अप्रैल 2023 को खत्म होने जा रहा है। यूपी TGT 2022 भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या काफ़ी कम है और जीव विज्ञान में सबसे कम केवल 50 पद का विज्ञापन दिया गया है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र यादव बताते हैं कि जीव विज्ञान में कम पद को लेकर कई बार माध्यमिक शिक्षा के कौशल किशोर से मुलाकात और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से फोन पर बात हुई। बातचीत में उन लोगों ने बताया कि जीव विज्ञान में कम पद आने के लिए विद्यालय जिम्मेदार है और उन्होंने अधियाचन में रिक्त पदों का सही ब्यौरा नहीं दिया है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, अगर उत्तर प्रदेश में TGT PGT भर्ती परीक्षा अप्रैल से पहले नहीं आयोजित कराई जाती तो आप सभी को बता दें ये अप्रैल के बाद में जब नए अध्यक्ष आ जाएंगे तभी हो पाएगी, क्योंकि अभी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। और ऐसे में अगर 8 अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं कराया जाता है तो अध्यक्ष भी अपना कार्यकाल समाप्त करके निकल लेंगे और फिर ये जो TGT PGT भर्ती परीक्षा है ये आपको बता दें एक बार पुनः लंबे समय के लिए लटकती नजर आएगी। फिर इसका एग्जाम आप लोग जुलाई के बाद ही मानकर चलिए। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक बार बड़ा झटका है। आप सभी को बता दें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को शिक्षा विभाग की तरफ से इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा और इसके लिए जुलाई अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का राह देख रहे हैं तो उनके लिए एक सही सजेशन यही रहेगा कि अन्य परीक्षाओं में अगर उनकी कोई एलिजिबिलिटी है तो उसकी तैयारी में लग जाए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा और इसमें 6 महीने का समय लग सकता है साथियों, क्योंकि 2023 के अंत तक आप सभी को बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा और उसके बाद इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और हो सकता है कि अप्रैल 2024 से पहले इन सभी जो नई शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापक होंगे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, क्योंकि अभी तक इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से और बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आया है। न ही सरकार इस भर्ती को लेकर के काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि लगातार खबरों के माध्यम से शिक्षक छात्र अनुपात के असंतुलन को दर्शाया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर के सरकार और विभाग अभी पूरी तरीके से जागरूक हुआ ही नहीं है, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करके और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। अब देखना है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए हम सभी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। जो भी होगा अपडेट आती रहेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। अगर उससे पहले भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सभी लोग ये मान के चलिए कि 6 महीने अभी हमें और इंतजार करना पड़ सकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब बात कर लेते हैं SSC GD एग्जाम 2023 पर संकट के बादल। आप सभी साथियों को बता दें, देश में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए SSC GD 2022 जो है उसका एग्जाम 10 जनवरी 2023 से कंडक्ट कराए जाने को लेकर के जो बड़ी अपडेट है। तो आप सभी को बता दें, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के सरकार एक्टिव नजर आ रही है और सभी मामलों को लेकर के लगातार बैठकें जारी हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ये संभावनाएं बनती जा रही कि SSC GD एग्जाम 2022 के लिए जो था 10 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला था, उस पर कोरोना के संकट नजर आने लगे हैं और हो सकता है कि ये एग्जाम
कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। हालांकि अभी तक ऐसी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि एसएससी जीडी एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा। अगर इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट निकल करके आता है तो आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। एसएससी जीडी की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब बात कर लेते हैं कल के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो पूरा रिजर्वेशन को लेकर के एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है लास्ट दिन में उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर के विस्तृत एनालिसिस करेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित और 6800 चयनितों के कोर्ट ऑर्डर को बड़ी खबर के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार को हाईकोर्ट से मात की खानी पड़ी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया था उसे पूरी तरीके से खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का संचालन या और संपन्नता तुरंत इसे पूरी की जाए और बिना आरक्षण के ही लागू किया जाए। अर्थात इसका उद्देश्य और अर्थ यही है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार जितनी भी ओबीसी रिजर्वेशन की सीटें निकाय चुनाव में जारी की गई थी उन सभी को जनरल मानते हुए और यथाशीघ्र चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया गया था। आप सभी को बता दें, हाईकोर्ट से ओबीसी रिजर्वेशन पर मुंह की खाने के बाद सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए बड़ा डिसीजन लिया है और उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन यानी स्थापना विषय नगर विकास अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4032/9/1/2022 और ये सारा सिस्टम दिया हुआ है। 28 दिसंबर 2022 के प्रस्ताव 4 में विहित प्रावधानों के अधीन श्री राज्यपाल निम्नलिखित को पद धारण करने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया गया है और 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है राज्य सरकार के तरफ से। तो आप सभी को बता दें, हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगने के बाद योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और ये कहीं ना कहीं पहले इन लोगों के द्वारा ये किया जाना चाहिए था, जो इससे ये स्थिति ना उत्पन्न होती। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि पिछड़ों के आरक्षण खत्म होने के डर से घबराई योगी सरकार, क्योंकि 2024 में चुनाव है और बड़ी आबादी है ओबीसी जाति की उत्तर प्रदेश में। इसी की डर की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में पीड़ित अभ्यर्थियों को मिल सकता है जल्द न्याय। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्थानीय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ अध्यक्ष व सदस्यों को किया गया है नियुक्त। लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले के विधिक परामर्श पर देंगे अपना फैसला। तो देखना यह है कि जिस तरीके से एक्शन में सरकार नजर आई है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के और तुरंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, उसके तो फैसले आने के बाद यानी उससे जो सुझाव प्राप्त होगा उसको किस तरीके से लागू करता है राज्य सरकार के द्वारा, किस तरीके से उसे लागू किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव सरकार नहीं कराएगी, इसका फैसला ले लिया गया है। और आप सभी को बता दें, केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में बिना ओबीसी रिजर्वेशन के नहीं जाने वाली है। जब तक रिजर्वेशन पर डिसीजन नहीं आ जाता तब तक निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे, भले ही कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि बिना रिजर्वेशन के निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। आप सभी लोग देख सकते हैं कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। अब आप सभी को बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आज दाखिल करेगी। क्या है खबर जानते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर करेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। एसएलपी में सरकार उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव कराने को मंजूरी देने का आग्रह करेगी। इससे पहले बुधवार को नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी दिन भर लखनऊ से दिल्ली तक एसएलपी दायर करने की तैयारी में जुटे रहे। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर हो जाएगी, लेकिन बहस 2 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय खुलने के बाद ही हो सकेगी। आप सभी को बता दें, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में आग्रह करेगी। और आप सभी को बता दें, हो सकता है कि सरकार को वहां से कुछ राहत मिल जाए। और देखना यह है कि जब विंटर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो सरकार की एसएलपी पर सुनवाई होकर के क्या आदेश आता है, क्या हाईकोर्ट के आदेश को कंटिन्यू किया जाता है या सरकार को राहत दी जाएगी। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से इसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे।
साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है और पीएनपी ने अपनी कार्रवाई जारी कर दी है और जो आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी दायरे में आ रहे हैं उन सभी के रिजल्ट को रिवाइज्ड किया जा रहा है। और कल पीएनपी और शिक्षा निदेशालय से आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया और वहां से एनआईसी से संबंधित डिटेल्स जो हैं वो सबमिट करने को बोला गया है। और जल्द ही आप सभी को बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है रिवाइज्ड हो जाएगा और आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी जो इसके लाभार्थी हैं उनका विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और उनके प्रत्यावेदन के लिए ऑनलाइन डाटा जारी किए जाने की खबर निकल करके आ रही है, यानी प्रत्यावेदन ऑनलाइन लिए जाने की खबर है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी तेजी से चल रही है क्योंकि 2 माह के अंदर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। और खबर ये आ रही है कि पीएनपी ने लगभग आधे से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड कर दिए हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाए। जैसे रिजल्ट रिवाइज्ड हो जाएंगे उसके बाद पीएनपी जो विस्तृत सूची होगी आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की उनको निदेशालय भेजकर और एनआईसी से डाटा निकालकर और उसके बाद में इनके प्रत्यावेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी करेगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों का प्रयास फलीभूत होता नजर आ रहा है और जल्दी ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से 1356 वाले मामले की कोर्ट आर्डर पर क्या है बड़ी खबर। तो आप सभी साथियों को बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शासनादेश जारी किया गया था। 6800 में चयनित सभी भाई बहन परेशान हो गए और लगातार सभी विभागों के चक्कर लगाने लगे और बड़े नेताओं अधिकारियों से मुलाकात की। इसी क्रम में कल 6800 में चयनित भाई बहनों के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करके और उनको अवगत कराया गया कि माननीय जी आप सब ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में आग्रह करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि आप सभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसे प्रोसेस में जारी करने का जो शासनादेश जारी किया गया है तो उससे आप सभी को बता दें 6800 में चयनित साथी जो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी मिले। उसके बाद शिक्षा निदेशालय और पीएनपी और बीएससी ऑफिस प्रयागराज में पहुंचकर कटाव के मुद्दे से संबंधित अपने पक्ष को रखा और मुलाकात की और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जब तक 68 वर्सेस 1356 वाले मामले का आंसर नहीं आ जाता है यानी डिसीजन नहीं आ जाता है, स्पष्ट लिखा गया है 1356 का ऑर्डर आने के बाद तय होगी आंसर की कटाप एससीईआरटी। तो एससीईआरटी से बड़ी अपडेट यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया की कटाव तब तक डिसाइड नहीं की जाएगी जब तक 6800 वर्ष से 1356 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाता है। एससीईआरटी से ये अपडेट है जब साथियों के द्वारा वहां पहुंचकर प्रयास किया गया। अब साथियों आप सभी को बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार लगभग उसमें आरक्षण पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं 6800 उनके कोर्ट ऑर्डर के इंतजार को एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है आपको स्पष्ट बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6800 से 1356 वाले मामले में कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है और सभी को उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें अब हम सभी को कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन पर निकाय चुनाव से संबंधित जो ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है उससे कहीं ना कहीं संपूर्ण ओबीसी समाज में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जैसा लग रहा है कि सरकार उनके आरक्षण के खिलाफ है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर करा करके सरकार एक नई मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन पे पिछले दिनों जो फैसला आया है हाईकोर्ट का उससे नाराजगी है ओबीसी समाज में। और अगर 6800 मामले में केवल एक पक्षी डिसीजन आ जाता है तो ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा पहले ही ये घोषणा कर दी गई है कि अगर फैसला सही नहीं आया तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तो इन सभी मामलों से बचने के लिए सरकार 6800 से 1356 वाले मामले के ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के 2 से 3 दिनों को डिले कर सकती है। ये बड़ी अपडेट है कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। तो हम सभी साथियों को इंतजार करना पड़ सकता है लगभग 3 से 4 दिनों का कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। और लेकिन कोर्ट ऑर्डर से संबंधित अगर कोई बड़ी अपडेट बीच में निकल के आती है तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी विभागों पर अधिकारियों पर नजर बनाए रखें, जिससे 6800 का जो फाइनल रूप आप सभी लोग यहां तक पहुंचा दिए हैं उसका अहित ना होने पाए और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी ना होने पाए, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया से ही क्यों ना जुड़ी हो। हमें किसी की प्रक्रिया को नहीं रोकना है, लेकिन ऐसा ध्यान रखना है अधिकारियों और विभागों पर कि हमारी
हमारा भी अहित ना हो उस प्रक्रिया से। तो आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया लगातार प्रोसेस में है और 6800 में चयनितों को कोर्ट आर्डर का इंतजार है और उन्हें 3 से 4 दिनों का इंतजार और बढ़ सकता है कोर्ट आर्डर को लेकर के, जिसका कारण मैंने आप सभी को डिस्कस कर ही दिया है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी, हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।